वेलकम टू उत्तराखंड अचीवर। जैसे कि आप जानते हैं कि डीएलएड थर्ड सेमेस्टर में आपका विज्ञान शिक्षण का एक विषय है जिसमें हम पहली इकाई है आपकी विज्ञान की समझ उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं विज्ञान होती क्या चीज़ है। तो जो विज्ञान शब्द है वो दो शब्द से मिलकर बना है, वि धन ज्ञान, जिसका अर्थ होता है विशेष प्रकार का ज्ञान, स्पेसिफिक नॉलेज, जिसको कहते हैं हम विशिष्ट ज्ञान। तो इंग्लिश में हम कहेंगे जो भी चीज़ हमें एक स्पेसिफिक नॉलेज देती है, किसी के बारे में जानते हैं हम लोग, वो सारा किससे होता है, विज्ञान से होता है। इसके आगे हम पढ़ते हैं जो हमारे पास विज्ञान शब्द है उसको हम इंग्लिश में कहते हैं साइंस। तो जो साइंस शब्द की उत्पत्ति भी है वो है लैटिन भाषा के साइंटिया से हुई है, जिसका अर्थ होता है नॉलेज या फिर किसी चीज़ के बारे में ज्ञान प्राप्त करना या फिर जानना। साइंस इज़ द इन्वेस्टिगेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ अ नेचुरल फिनोमिना विच अकर इन अवर डेली लाइफ। जो भी चीज़ हमारी डेली लाइफ में हो रही है, आप खाना बना रहे हो, खाना पक रहा है, या फिर जो हमारे पास फोटोसिंथेसिस हो रहा है, या फिर हम सांस ले रहे हैं, O2 को इनहेल कर रहे हैं, CO2 को एक्सहेल कर रहे हैं, जो हमारे पास कपड़े सूख रहे हैं, जो हमारी सब्जियां कट रही हैं, जो भी हो रहा है वो सारा का सारा क्या, उसके पीछे एक साइंस है। तो जो भी चीज़ जिसमें हमारे पास क्या कर सकते हो, आप इंटरप्रेट कर सकते हो, अपना दिमाग लॉजिकल थिंकिंग लगा सकते हो, तार्किक सोच लगा सकते हो, सारा क्या आपके पास साइंस है। अब हम जानते हैं कुछ सामान्य भाषा में साइंस का अर्थ है क्या क्या। साइंस का अर्थ है वह ज्ञान जो ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त किया हो, मतलब आपकी जो 5 सेंस हैं उसके द्वारा जो भी ज्ञान प्राप्त किया गया हो वो सारा विज्ञान है। विज्ञान क्या है, जो प्राणिमानिक है, मतलब कि जो क्या है हमारे पास, जो वेरीफाई है हमारे पास, जिसका कोई प्रमाण है आपके पास, वो क्या है, साइंस है। यदि कोई कहता है कि हम O2 को इनहेल करते हैं, CO2 को एक्सहेल करते हैं, उसका हमारे पास प्रमाण है। जैसे कि अगर हमारे पास सेब है वो नीचे की ओर गिर रहा है, या फिर कोई बॉल है वो नीचे की ओर ही गिर रही है, उसका हमारे पास प्रमाण है कि ये ग्रेविटी के कारण हो रहा है। तो बिना प्रमाण के साइंस नहीं है, बिना प्रमाण के विज्ञान नहीं है। इसके बाद है क्रमबद्धता। क्रमबद्ध ज्ञान, जो भी ज्ञान, एक ऐसा ज्ञान जो क्रमबद्ध है, पहले हम कुछ चीज़ को जानते हैं फिर उसकी बड़ी चीज़ को जानते हैं, वही क्या है, विज्ञान है। जैसे कि आपने कक्षा 1 में हमारे पास फोटोसिंथेसिस में छोटी सी बात बताते होंगे, वहीं हमारे पास कक्षा 11 में भी फोटोसिंथेसिस है, जहाँ पे फोटोसिंथेसिस में वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में भी बताते हैं। तो क्या है, ज्ञान क्या है, उसका क्रमबद्ध है और सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। दूसरा क्या है, इसमें सार्वभौमिक है। जो विज्ञान आप यहाँ पढ़ रहे होंगे वही विज्ञान आप देश विदेश में भी पढ़ रहे होंगे, हर जगह वही यूनिवर्सल है। जो चीज़ यूनिवर्सल है वही क्या है, विज्ञान है। इसके बाद है गतिशील, मतलब डायनेमिक है। गतिशील है कि जैसे कि अगर हम लोग बोलते हैं, अगर किसी ने, पहले हमारे पास कॉर्पनिकस थे, उन्होंने क्या कहा था, पृथ्वी घूमती है सन के चारों ओर, या फिर पहले उन्होंने किसी और ने, गैलीलियो ने कहा था कि, गैलीलियो ने भी ये बात कही थी। तो क्या हो रहा है, चेंज होता रहता है। जैसे कि जैसे आप आगे बढ़ते रहोगे कुछ नई डिस्कवरीज होती रहेंगी और उसमें क्या होता रहेगा, आपका ज्ञान ऐड होता रहेगा। तो क्या साइंस क्या है, रुकी हुई नहीं है। आज जो चीज़ आपने प्रूफ कर दी है, कल आप उसको गलत भी प्रूफ कर सकते हो और उसके आगे भी आप उसको बढ़ सकते हो। इसके बाद है सामान्यकरण, चीज़ों का जनरलाइज कर सकते हो आप साइंस में। मतलब कि कोई चीज़ क्या है, जनरलाइज करने का मतलब क्या है, फॉर्मेशन ऑफ लॉ। आखिरी में आप क्या करते हो, लॉ के नियम बनाते हो। नियम बनाने के बाद उसका कॉन्सेप्ट फॉर्मूला, अभी देखेंगे हम लोग, जब हम लोग नेचर पढ़ेंगे किस तरीके से जनरलाइज करते हैं चीज़ों को। अब इसका है सत्यापनशीलता, जो लास्ट है इसका वो है सत्यापनशीलता। आप किसी को भी कहीं पर भी क्या कर सकते हो, सत्यापन कर सकते हो। अगर जो हमारे पास एसिड है वो ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में चेंज करता है, मतलब ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में चेंज करता है, तो ऐसा नहीं है कि आप यहाँ बैठे हो तो वो ऐसा करेगा, और अगर आप कहीं बाहर किसी और जगह बैठे हो वहाँ पे ऐसा नहीं करेगा। तो हर जगह जहाँ जैसा कि वो अगर एक स्थान पे है दूसरे स्थान पर भी वैसे ही होगा। बस मे बी टर्म्स और कंडीशन में भी चेंज हो सकती हैं, आप टेम्परेचर वगैरह चेंज कर सकते हो, पर बिना किसी चीज़ को चेंज किए हुए आप क्या कर सकते हो, सेम रिजल्ट पा सकते हो। तो सत्यापनशीलता बताता है। इसके बाद हमारे पास आइंस्टाइन द्वारा एक डेफिनेशन दी गई है कि विज्ञान क्या है, हमारे ज्ञान अनुभूतियों की अस्त व्यस्त विभिन्नताओं को एक तर्कपूर्ण विचार प्रणाली निर्मित करने के प्रयास को ही विज्ञान कहते हैं। तो ये आपकी आइंस्टाइन द्वारा दी गई है कि जो भी अनुभूति आप फील कर रहे हो, वो जो
उनको क्या करना है, किसी तर्कपूर्ण तरीके से, मतलब अगर हम बोल रहे हैं कि ऐसा क्यों होता होगा तो उस तर्क देना है क्यों होता है, वो सारा क्या है, विज्ञान है। विज्ञान को जनरली हम ये बोल सकते हैं कि क्यों, क्या, कैसे को जानना ही विज्ञान है। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब जो हम पहले जो विज्ञान मानते थे, तो पहले हम मानते थे विज्ञान क्या है, सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स है, ठीक है। बायो मैथ्स भी थोड़ा टाइम बाद, पर उससे पहले हमने क्या जाना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो क्या है हमारे पास, विज्ञान है। तो अभी हमने पीछे डेफिनेशन देखी, वह ज्ञान जो क्या है, क्रमबद्ध है, वह ज्ञान जो हमारे ज्ञान इंद्रियों द्वारा प्राप्त होता है, वह ज्ञान जिसकी सत्यापनशीलता होती है, वो सारा विज्ञान है। तो उस डेफिनेशन को देखते हुए, उस सब अर्थ को जानते हुए, हमने जो नई डेफिनेशन देखी है वो ये है, जैसे कि अभी इसको पूरा पढ़ते हैं। लेकिन अब सामाजिक अध्ययन, अर्थशास्त्र, सामाजिक विज्ञान को भी विज्ञान में शामिल किया गया है। तो पहले सिर्फ क्या था, इन 3 या 4 चीज़ को विज्ञान मानते थे, लेकिन अब क्या, सामाजिक ज्ञान को भी, अर्थशास्त्र को भी, सबको क्या मानने लगे हैं, ज्ञान मानने लगे हैं। क्यों? क्योंकि वो सारा ज्ञान क्या है, व्यवस्थित है, क्रमबद्ध है, हमारे ज्ञान इंद्रियों द्वारा प्राप्त है, सत्यापनशीलता है उसमें, उसको हम जनरलाइज कर सकते हैं, इसलिए उस ज्ञान को भी हम क्या मानते हैं, विज्ञान मानते हैं। वह ज्ञान जो हमें क्यों, क्या, कैसे प्रश्नों का बोध कराए, वह विज्ञान है। विज्ञान क्या है, जो हमें बताए कि कोई भी चीज़, अगर दिमाग में अगर हमारे ये क्वेश्चन आ रहा है क्यों, क्या, कैसे, तो मतलब आप विज्ञान की ओर बढ़ रहे हैं। इसके बाद है, विज्ञान की कोई सीमा या दायरा नहीं है। वो ज्ञान जहाँ तर्क का प्रयोग हो, क्रमबद्ध वस्तु हो, जैसे हम ऑनलाइन माध्यम, डिजिटल बोर्ड के माध्यम से पढ़ रहे हैं, वो सब विज्ञान है। जो हमारे पास ज्ञान है उसकी कोई सीमा नहीं होती है, मतलब जो विज्ञान है उसकी कोई सीमा नहीं है। अगर आज विज्ञान नहीं होता तो शायद हम लोग इस माध्यम से भी नहीं पढ़ रहे होते। हमारे कॉलेजेस में, स्कूल्स में ऑनलाइन डिजिटल बोर्ड्स लग गए हैं, आप ऑनलाइन माध्यम से पढ़ रहे हैं, तो सारा क्यों हो पा रहा है, हमारे जो विज्ञान है उसने अपने को उन्नति की है, विकास हुआ है उसमें, और उसने आज क्या करी, नई नई डिस्कवरी करके हमें हमारा जीवन और सुखमय बनाया है। हम एक डेफिनेशन अपनी तरफ से ये भी बना सकते हैं कि वो ज्ञान जो हमारे जीवन को सुखमय बनाए, वही क्या है, विज्ञान है। इसके बाद है हमारे पास कि विज्ञान और समाज। तो पहले नॉर्मल भाषा में हम देखते हैं विज्ञान और समाज में क्या, ये दोनों के दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यदि हमारे पास विज्ञान नहीं होता तो शायद ना समाज उन्नत नहीं कर पाता, और समाज में अगर पढ़े लिखे लोग ना होते और समाज की कोई आवश्यकता ही नहीं होती तो शायद में आज विज्ञान भी नहीं होता। तो विज्ञान और समाज दोनों ही एक दूसरे से क्या करते हैं, पूर्णतः संबंध रखते हैं। इसमें पढ़ते हैं इसके अंदर क्या है, विज्ञान और समाज का संबंध प्राचीन काल से है। हमारी प्रत्येक सामाजिक अवधारणा में वैज्ञानिकता का समावेशन होता है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि आज ही से विज्ञान नहीं है, बहुत सारी चीज़ें आपने देखी होगी कि हमारे पूर्वज कहा करते हैं कि हमें सुबह सूरज को पानी चढ़ाना चाहिए। तो वो इसलिए कहते हैं कि जब पानी की रोशनी से, मतलब पानी से सूरज की रोशनी हमारी आँखों में गिरती है तो हमारी रोशनी तेज़ होती है। उसी प्रकार से कई हमारे पास ऐसे फैक्ट्स हैं जो हमारे भगवान से रिलेट करते हुए हम लोगों को बताए गए हैं, बस उसको नाम नहीं दिया कि ये विज्ञान है, लेकिन उसमें विज्ञान का समावेशन था। जैसे कि सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण देखने से पाप लगेगा, ये भी हमारे पास अभी भी कई जगह माना जाता है, लेकिन उसका साइंटिफिक रीज़न यही है कि उसमें जब भी हम क्या करते हैं, उनको अपनी आंखों से देखते हैं तो उसमें क्या होती है, वो रोशनी सीधे डायरेक्ट हमारी आंखों में पड़ती है, जिस कारण हमारी आंखों की रोशनी को जाने का डर होता है। इसलिए हम लोग सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को देखने से मना करते हैं। विज्ञान का विकास, विज्ञान का जो विकास हुआ है, समाज की परंपराओं का विकास हुआ है, सुखमय जीवन की परिकल्पना हुई है। ये डैश इसलिए है क्योंकि आप इस साइड से भी सोच सकते हो, विज्ञान का विकास तभी हुआ है जब समाज की कुछ परंपराओं का विकास हुआ होगा। अगर समाज की परंपराओं का विकास ही नहीं होता तो शायद विज्ञान का विकास भी नहीं होता। और ये समाज की परंपराओं का विकास हुआ क्यों, क्योंकि हमें अपने जीवन को क्या करना है, सुखमय बनाना है। जैसे कि हम लोग कह सकते हैं कि पहले जो हमारे पास आदिवासी लोग होते थे, तो आदिवासी लोग क्या करते थे, जानवर को मारते थे, जानवर को खाते थे, ठीक है। अब उनको कुछ टाइम के लिए वो खाना बचा के रखना था, तो उन्होंने क्या करने लगे, उसको सेव करने के लिए क्या करते थे, वो सुखाते हैं। अभी भी हमारे पास बहुत सारी जो हमारे गांव हैं, गांव के ऊपर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो क्या करते हैं, जहाँ बर्फ़ पड़ती है, जो जानवर का मांस होता है उसको सुखा लेते हैं। तो सुखा लेने के कारण क्या होता है, उसको वो नहीं होता है कि वो ख़राब नहीं होता है। तो उन्होंने उसी चीज़ को देखते हुए कि ठंडे में हमारी चीज़ें ख़राब नहीं होती हैं, या फिर नमक डालने से हमारा अचार ख़राब नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने देखी और क्या किया, अपनी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए चीज़ों का आविष्कार किया है। नेक्स्ट है कि कुछ संबंध हम देख सकते हैं किस तरीके से विज्ञान एक सामाजिक परिघटना है, मतलब सोशल सिनेरियो है हमारे पास विज्ञान, समाज में विज्ञान का उपयोग। अब मतलब ये बता रहा है कि विज्ञान और समाज में क्या क्या
रिलेशन है आपके पास, तो क्या है हमारे पास उपयोगिता। विज्ञान की उपयोगिता हर जगह है। जैसे कहा जाता है, अगर आप क्या करोगे, कुकर में खाना बनाओगे तो क्या जल्दी पकेगा, क्यों? क्योंकि वहाँ प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, जिस कारण खाना जल्दी पकेगा। ये भी कहा जाता है कि होता है कि अगर आपको बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करना है किसी चीज़ का, तो आप उसमें नमक डाल दो। आप प्रेशर कुकर में अगर आलू उबाल रहे हो या फिर कुछ भी पका रहे हो, अगर आप नमक डाल देते हो तो वो चीज़ें जल्दी पक जाती, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो हमारी विज्ञान का क्या है, उपयोग हो रहा है। अगर आपको किसी दरवाजे को खोलना है तो आप क्या करते हो, ऊपर से खोलोगे दरवाज़ा उतनी मतलब देर में खुलेगा, फिर नीचे से खोलोगे देर में खुलेगा। लेकिन अगर आप बीच से पकड़ रहे हो तो दरवाज़ा जल्दी खुलता है, क्योंकि टॉर्क लगता है वहाँ पे। तो विज्ञान क्या है, हमारे जीवन में उसका उपयोग हो रहा है। अज्ञानता एवं अंधविश्वास को दूर रखने के लिए सबसे बेस्ट है ये वाला, कि विज्ञान के कारण ही जो हमारे पास अंधविश्वास है, अज्ञानता है, वो दूर हुई है। अंधविश्वास बहुत तरीके से फैली हुई थी हमारे समाज में। सती प्रथा थी, बहुत सारी प्रथाएं जो क्या होती थी, इस कारण फैली हुई थी। जैसे कि आपको जानते हो कि उत्तराखंड में, तो मतलब उत्तराखंड में या फिर किसी भी जगह बहुत सारा अंधविश्वास फैला हुआ है, जो धीरे 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 करके दूर होने पे लगा है। अब इसके बाद हम जानेंगे कि विज्ञान की प्रगति कैसी है। अब हमारी जो बुक है, हमारा सिलेबस है, उसमें विज्ञान की प्रगति को 2 पार्ट में बांटा गया है। प्रगति स्पेशली होती क्या है, अभी इसके बाद जस्ट आपका जो टॉपिक है वो है कि अंतर संबंध निकालना, कि विज्ञान की प्रगति में और शिक्षण प्रक्रिया, मतलब विज्ञान की प्रगति को जानने की ज़रूरत ही क्यों है, और शिक्षण प्रक्रिया है जो हमारे पास, इन दोनों में अंतर संबंध क्या है। तो इन दोनों में अंतर संबंध देखो, ये होता है किसी भी सब्जेक्ट का अगर आप प्रगति पढ़ रहे हो तो वो इसलिए पढ़ते हो कि आप अपनी कक्षा में क्या प्रयोग करोगे। अगर आपने साइंस पढ़ दी है, साइंस की प्रगति हमारे पास, अगर किसी बच्चे को जिज्ञासु बनाना है तो आप क्या करोगे, अपने शिक्षण में क्या करोगे उस चीज़ के लिए, उसको आप एक्टिव पार्टिसिपेंट बनाओगे, उसको बार बार करने के मौके दोगे, वो क्यों प्रश्न पूछ सके ऐसा जागरूक करोगे, क्लास में उसको इंगेज करोगे, जिस कारण वो जिज्ञासु बन सके। तो किसी भी सब्जेक्ट की प्रकृति को जानना इसलिए आवश्यक है कि आप शिक्षण प्रक्रिया को आसान सरल बना सको। किसी भी प्रकृति को जानना इसलिए है, आप शिक्षण सूत्र हो सक गया आपका, आपके पास शिक्षण सामग्री TLM हो गया आपके पास, आप कौन सा यूज़ करोगे उस चीज़ के लिए हमको शिक्षण प्रक्रिया, मतलब किसी भी सब्जेक्ट की प्रगति को जानना इंपॉर्टेंट है। इसके बाद प्रक्रिया और प्रोसेस, मतलब प्रोसेस और प्रोडक्ट में हमने प्रगति को बांटा गया है। तो जो प्रोसेस है उसमें 2 टाइप की स्किल्स आती हैं, एक आती है फंडामेंटल स्किल्स, एक आती है स्पेसिफिक या फिर इंटीग्रेटेड स्किल। अब आधारभूत कौशल हमारे पास क्या क्या होते हैं, अगर आप विज्ञान पढ़ा रहे हो या कोई बच्चा पढ़ रहा है तो उसमें कौन कौन से कौशल को आपने विकसित करना है, या कौन कौन से कौशल उस बच्चे के अंदर विकसित होंगे। सबसे पहले अवलोकन या फिर निरीक्षण करने का कौशल उस पर जहाँ क्या होगा, विकसित होगा। जैसे अगर वो देख रहा है कि टीचर कुछ कर रहा है, कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा है, तो देखेगा, जो वो पढ़ा रहा है तो वो देखेगा, तो उसको अवलोकन करने की क्या होगी, उस पर क्षमता विकसित होगी। वर्गीकरण कर सकेगा, चीज़ों को एक दूसरे से बांट सकेगा, 2-3 चीज़ों में संबंध को स्थापित कर सकेगा। संप्रेषण की कौशल उसमें आएगा कि वो अपनी बातों को बता सकेगा, मापन कर सकेगा, अनुमान लगा सकेगा तथा निष्कर्ष निकाल सकेगा। वहीं हमारे पास जो इंटीग्रेटेड स्किल्स हैं वो क्या क्या हैं, चरों की पहचान करना। अगर हम कह रहे हैं कि ये टेबल इस चीज़ से बना है, ये टेबल है, तो पहचान सकेगा किस चीज़ से ये टेबल बन सका है। वेरिएबल्स होते हैं, मतलब किस वेरिएबल, स्पेशली वेरिएबल्स को पहचान पाएगा कि कौन कौन से वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल्स का निर्माण कर सकेगा, हाइपोथेसिस बना सकेगा। हाइपोथेसिस में हम लोग अभी देखेंगे कि वैज्ञानिक, हमारे पास कुछ वैज्ञानिक पद्धति होती हैं, उसमें हाइपोथेसिस निर्माण का एक हमारे पास क्या है, एक कॉन्सेप्ट है, उसको जानेंगे। तो बच्चा हाइपोथेसिस बना पाता है कि अगर ये ऐसा हो रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा होगा। हाँ, जैसे आपने लास्ट क्लास में एक्शन रिसर्च पढ़ी होगी लास्ट सेमेस्टर में, तो उसी के हिसाब से हम हाइपोथेसिस भी इसमें भी वही है। रिजल्ट निकाल पाएगा, उस जो रिजल्ट उसने निकाला है, जो डाटा उसने कलेक्ट किया है, उसका प्रयोग कर पाएगा, उस डाटा को मतलब टेबुलर फॉर्म में निकाल पाएगा, और जो भी चीज़ उसने बनाई है उसको एक्सप्लेन कर सकेगा। ये हमारे पास है इंटीग्रेटेड स्किल्स। इंटीग्रेटेड से आप ये भी समझ सकते हो कि जो यहाँ पे आपने आधारभूत कौशल पढ़े हैं उन सब का प्रयोग करके वो कुछ चीज़ जान पाएगा विज्ञान में, वही सारी क्या आपके इंटीग्रेटेड स्किल्स हैं। अभी हमने देखा था कि उत्पादन मतलब होता है कि इस स्किल्स के बाद बच्चा क्या सीख पाएगा, वो तथ्य निकाल पाएगा, वो संप्रत्यय कॉन्सेप्ट बना पाएगा, नियम लॉ बना पाएगा, और लास्ट में सिद्धांत थ्योरी का निर्माण कर पाएगा। तो इसी प्रकार जैसे लिखे हैं ये जिस तरीके से, उसी प्रकार किसी चीज़ का भी क्या होता है, डिस्कवरी होती है। पहले कोई तथ्य होता है, उस तथ्य से हम कोई कॉन्सेप्ट या संप्रदाय बनाते हैं, उस संप्रदाय का फिर हम लोग उसमें वर्क करके कोई नियम बनाते हैं, नियम में थोड़ा सा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट भी आता है। उसके बाद एक चीज़ हमेशा के लिए क्या बन जाती है, सिद्धांत बन जाती है, थ्योरी बन जाती है। तो ये था आपके पास किसके बारे में,
हमारे विज्ञान की प्रकृति, विज्ञान और समाज तथा विज्ञान की समझ के बारे में। इसके आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।